ओम शांति। आज की तारीख है 5/2/2023, 5 फरवरी 2023। आज के बाबा का मधुर मुरली है। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि 9/12/1993 में 9 दिसंबर 1993 में बाबा के द्वारा चलाई गई थी। इस मुरली का शीर्षक है एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता के द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। आज ब्राह्मण संसार के रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण परिवार को देख हर्षित हो रहे हैं। ये छोटा सा न्यारा सा और अति प्यारा अलौकिक ब्राह्मण संसार है। सारा ड्रामे में अति श्रेष्ठ संसार है, क्योंकि ब्राह्मण संसार की हर गतिविधि न्यारी और विशेष है। इस ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण आत्माएं भी विश्व में से विशेष आत्माएं हैं। इसीलिए ही ये विशेष आत्माओं का संसार है। हर ब्राह्मण आत्मा की श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि और श्रेष्ठ कृति विश्व की सर्व आत्माओं के लिए श्रेष्ठ बनाने के निमित्त है। हर आत्मा, हर ब्राह्मण आत्मा की जो श्रेष्ठ वृत्ति है, संकल्प है, उसकी दृष्टि, उसकी श्रेष्ठ कृति विश्व में सारी आत्माओं के लिए उनको श्रेष्ठ बनाने के निमित्त है। तो बाबा के बच्चे अपने को निमित्त समझते हैं ना, इतनी जिम्मेदारी लेते हैं। तो बाबा कहते हैं हर आत्मा के ऊपर ये विशेष जिम्मेदारी है। तो हर एक अपनी इस जिम्मेदारी का अनुभव करते हो। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम आत्माओं को, विश्व की आत्माओं को श्रेष्ठ बनाना। तो बाबा कहते हैं कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। सारे विश्व का परिवर्तन, ना सिर्फ आत्माओं का परिवर्तन करते हो, लेकिन तुम बाबा के बच्चे प्रकृति का भी परिवर्तन करते हो। ये स्मृति सदा रहे, इसमें नंबरवार है। सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प सदा रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने, लेकिन संकल्प और कर्म में अंतर पड़ जाता है। अब इसका कारण क्या है? कर्म के समय सदा अपनी स्मृति को अनुभवी स्थिति में नहीं लाते। सुनना, जानना ये दोनों याद रहता है, लेकिन स्वयं को उस स्थिति में मान कर चलना, इसमें मेजॉरिटी कभी अनुभवी और कभी सिर्फ मानने और जानने वाले बन जाते हैं। बाबा कहते हैं सुनना जानना तो ठीक रहता है, लेकिन उस स्थिति को मानना, इसमें बहुत सारे बच्चे अनुभवी और सिर्फ मानने और जानने वाले बन जाते हैं। इस अनुभव को बढ़ाने के लिए 2 बातों के विशेष महत्व को जानो। एक तो स्वयं के महत्व को जानो, दूसरा समय के महत्व को जानो। स्वयं के प्रति तो बहुत जानते हो। अगर किसी से पूछेंगे कि आप कौन सी आत्मा हो, व आपने से पूछेंगे कि मैं कौन, तो कितनी बातें स्मृति में आएंगी। 1 मिनट के अंदर अपने कितने सामान्य याद आ जाते हैं। 1 मिनट में कितने याद आते हैं? बहुत याद आते हैं ना। बाबा पूछते हैं कितनी लंबी लिस्ट है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं कितना अपने आप को जानते हो, तो कितनी लंबी लिस्ट आ जाती है स्वयं के महत्व की। तो जानने में तो बहुत होशियार हो, सभी होशियार हो ना, फिर अनुभव करने में अंतर क्यों पड़ जाता है? क्योंकि समय पर उस स्थिति के सीट पर सेट नहीं होते हो। अगर सीट पर सेट है तो कोई भी, चाहे कमज़ोर संस्कार, चाहे कोई आत्मा, चाहे प्रकृति, चाहे किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती। अपने आप को कहते तो हो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, लेकिन उसका बाबा कहते हैं इस बातों का अनुभव नहीं कर पाते हो। तो अनुभव ना करने, बाबा कहते हैं अनुभव इसलिए नहीं कर पाते हो कि उस समय उस स्थिति की सीट पर सेट नहीं होते हो। अगर सीट पर सेट है तो कोई चाहे कमज़ोर संस्कार, चाहे कोई आत्मा, चाहे प्रकृति की हलचल, चाहे किसी भी प्रकार की रॉयल माया आपको अपसेट नहीं कर सकती। जैसे शरीर के रूप में भी बहुत आत्माओं को एक सीट पर व स्थान पर एकाग्र होकर बैठने का अभ्यास नहीं होता। तो वह क्या करेगा? हिलता रहेगा ना। अगर कहीं पे किसी चेयर वगैरह पे बैठते हैं, बहुत सौ को अभ्यास नहीं होता बैठने का ज़्यादा देर, तो कुर्सी वगैरह पर वो बैठेंगे भी तो हिलते रहेंगे।
ऐसे ही बाबा कहते हैं मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव के सीट पर सेट होना नहीं आता, तो अभी अभी सेट होगा और अभी अभी अपसेट हो जाएगा। बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल देकर हमको समझाया। तो बाबा के शरीर को बिठाने के लिए स्थूल स्थान होता है और मन बुद्धि को बिठाने के लिए श्रेष्ठ स्थितियों का स्थान है। तो बाप दादा बच्चों का ये खेल देखते रहते हैं कि अभी अभी अच्छी स्थिति के अनुभव में स्थित होते हैं और अभी अभी अपनी स्थिति से हलचल में आ जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे चंचल होते हैं तो एक स्थान पर ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकते। जो छोटे बच्चे होते हैं बैठते नहीं, इधर इधर जाते हैं, फिर यहाँ बैठे फिर उधर भागे, तो एक स्थान पर बैठते नहीं। तो कई बच्चे बाबा कहते हैं ये बचपन का खेल बहुत करते हैं। अभी अभी देखेंगे बहुत एकाग्र, और अभी अभी एकाग्रता के बजाय भिन्न भिन्न स्थितियों में भटकते रहेंगे। तो इस समय विशेष अटेंशन चाहिए। मन और बुद्धि सदा एकाग्र रहे। एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। एकाग्रता की शक्ति स्वतः एक बाप दूसरा न कोई, ये अनुभूति सदा कराती है। एकाग्रता की शक्ति सहज एक रस बनाती है। एकाग्रता की शक्ति सदा सर्वप्रति एक ही कल्याण की वृत्ति सहज बनाती है। एकाग्रता की शक्ति सर्वप्रति भाई भाई की दृष्टि स्वतः बना देती है। एकाग्रता की शक्ति हर आत्मा के संबंध में स्नेह, सम्मान, सम्मान के कर्म सहज अनुभव कराती है। तो अभी क्या करना है, क्या टेंशन देना है? बाबा कहते हैं एकाग्रता। स्थित होते हो, अनुभव भी करते हो, लेकिन एकाग्र अनुभवी नहीं होते। कभी बहुत अच्छे श्रेष्ठ अनुभव में, तो कभी मध्यम, कभी साधारण, तीनों में चक्कर लगाते रहते हो। इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले। स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल में नहीं आए। मन मालिक को परवश नहीं बनाए। परवश आत्मा की निशानी है। उस आत्मा को उतना समय सुख, चैन, आनंद की अनुभूति चाहते हुए भी नहीं होगी। ब्राह्मण आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती। अपने कमज़ोर स्वभाव और संस्कार के भी वश नहीं हो सकती। वास्तव में स्वभाव शब्द का अर्थ है स्व का भाव। स्व का भाव तो अच्छा होता है, खराब नहीं होता। स्व कहने से क्या याद आता है? आत्मिक स्वरूप याद आता है ना। तो स्वभाव अर्थात स्व प्रति व सर्व प्रति आत्मिक भाव हो। जब भी कमज़ोरी वश सोचते हो कि मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार ही ऐसा है, क्या करूं, है ही ऐसा, ये कौन सी आत्मा बोलती है? ये शब्द व संकल्प परवश आत्मा के हैं। तो जब भी ये संकल्प आए कि स्वभाव ऐसा है, तो श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ। संस्कार सामने आए कि मेरा संस्कार, तो सोचो क्या मुझ विशेष आत्मा के ये संस्कार हैं जिसको मेरा संस्कार कह रहे हो? मेरा कहते हो तो कमज़ोर संस्कार भी मेरापन के कारण नहीं छोड़ते कि मेरा क्रोध का संस्कार है, मेरा मोह का संस्कार है। तो बाबा कहते हैं मेरा कहते हो तो मेरापन के कारण ये संस्कार भी आपका पीछा नहीं छोड़ते, क्योंकि ये नियम है जहाँ मेरापन होता है वहाँ अपनापन होता है, और जहाँ अपनापन होता है वहाँ अधिकार हो जाता है। तो कमज़ोर संस्कार को मेरा बना लिया तो वो अपना अधिकार छोड़ते नहीं हैं। इसीलिए परवश होकर बाप के आगे अर्जी डालते रहते हो कि बाबा मेरा ये संस्कार छुड़ाओ, बाबा मेरा ये संस्कार छुड़ाओ। तो संस्कार शब्द कहते याद करो कि अनादि संस्कार। मेरा अनादि संस्कार क्या था? मैं आत्मा अनादि स्वरूप में परम धाम में शांति की स्थिति में अपने परमात्मा के साथ रहती थी। फिर आया मेरा आदि संस्कार। तो आदि संस्कार माना मेरा देवताई संस्कार। मैं देवता स्वरूप आत्मा हूँ, मैं देव कुल की आत्मा हूँ, तो देवताओं के संस्कार। तो बाबा कहते हैं जब मेरा याद आए तो मेरा अनादि संस्कार और मेरा आदि संस्कार, ये मेरा संस्कार है। ये माया के संस्कार हैं, मेरे नहीं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये माया के संस्कार हैं, ये मेरे नहीं। तो एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को
परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। योग में भी बैठते तो सभी रुचि से हैं, लेकिन जितना समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहते हैं उतना समय एकाग्र स्थिति रहे उसकी आवश्यकता है। तो क्या करना है, किस बात को अंडरलाइन करेंगे? एकाग्रता। एकाग्रता में ही दृढ़ता होती है, और जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता गले का हार है। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक श्रेष्ठ ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव की सीट पर सेट रहने वाली आत्माओं को, सदा स्वयं के महत्व को अनुभव करने वाले, सदा एकाग्रता की शक्ति से मन बुद्धि को एकाग्र करने वाले, सदा एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले, सर्व विशेष सर्व स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब बाबा पर्सनल मुलाकात कर रहे हैं। उसका शीर्षक है उड़ती कला में जाने के लिए डबल लाइट बनो। कोई भी आकर्षण आपको आकर्षित ना करे। तो बाबा कहें सभी अपने को वर्तमान समय के प्रमाण तीव्र गति से उड़ने वाले अनुभव करते हो। समय की गति तीव्र है या आत्माओं के पुरुषार्थ की गति तीव्र है? अब बाबा कहते हैं समय की गति तीव्र है या आप बाबा के बच्चे जो पुरुषार्थ करते हो, जो मेहनत करते हो, उसकी गति तीव्र है। अब याद मेहनत किस चीज़ की है? सिर्फ याद की, बाकी तो बाबा कोई मेहनत नहीं कराते। समय आपके पीछे पीछे है या आप समय के प्रमाण चल रहे हो? समय के इंतजार में तो नहीं हो ना। अंत में सब ठीक हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएंगे, बाप समान हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। बाबा कहते हैं कि संपूर्ण बन जाएंगे ही, बाबा समान बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं। क्योंकि ड्रामा के हिसाब से वर्तमान समय बहुत तेज़ी से जा रहा है, अति में जा रहा है। जो कल था उससे आज और अति में जा रहा है, ये तो जानते हो ना। जैसे समय अति में जा रहा है, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी पुरुषार्थ में अति तीव्र अर्थात फास्ट गति में जा रहे हो, या कभी ढीले कभी तेज। ऐसा तो नहीं कि नीचे आकर फिर ऊपर जाओ। नीचे ऊपर होने वाले की गति कभी एक रस फास्ट नहीं हो सकती। तो सदा सर्व बातों में श्रेष्ठ व तीव्र गति से उड़ने वाले हो। वैसे गायन है चढ़ती कला भाने तेरा सर्व का भला। लेकिन अभी क्या कहेंगे? उड़ती कला तो सर्व का भला। अभी चढ़ती कला का समय भी समाप्त हुआ, अभी उड़ती कला का समय है। तो उड़ती कला के समय कोई उड़ती कला से पहुंचना चाहे तो पहुंच सकेगा नहीं, तो सदा उड़ती कला हो। अब कहते हैं अभी कोई चढ़ती कला से पहुंचना चाहे तो चढ़ नहीं सकेगा। अब क्या है, अब जैसे जैसे समय बाबा कहते हैं बहुत तेज़ी से जा रहा है, ऐसे तुम अब बच्चों को भी अब उड़ती कला में टिकना होगा। नहीं तो सदा उड़ती कला हो। उड़ती कला की निशानी है सदा डबल राइट। डबल लाइट नहीं तो उड़ती कला हो नहीं सकता। थोड़ा भी बोझ नीचे ले आता है। जैसे प्लेन में जाते हैं, उड़ते हैं, अगर मशीनरी में पेट्रोल में जरा भी कचरा आ गया तो क्या हालत होती है? उड़ती कला से गिरती कला में आ जाते हैं। तो यहाँ भी अगर किसी भी प्रकार का बोझ है, चाहे अपने संस्कारों का, चाहे वायुमंडल का, चाहे किसी आत्मा के संबंध संपर्क का, अगर कोई भी बोझ है तो उड़ती कला से हलचल में आ जाता है। कहेंगे वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन ये कारण है ना, इसीलिए ये संस्कार का, व्यक्ति का, वायुमंडल का बंधन है। बच्चे कहते हैं वैसे तो मैं ठीक हूँ बाबा, लेकिन इस कारण, किसी संस्कार के कारण, किसी व्यक्ति के कारण या वायुमंडल का बंधन था, इस कारण मैं उड़ती कला में ना रह सका। तो बाबा कहें लेकिन कारण कैसा भी हो, क्या भी हो, तीव्र पुरुषार्थी सभी बातों को ऐसे क्रॉस करते हैं, ऐसे पार कर जाते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। मेहनत नहीं, मनोरंजन अनुभव करेंगे।
तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला। तो उड़ती कला है या कभी कभी नीचे आने का, चक्कर लगाने का दिल हो जाता है। कहीं भी लगाव नहीं हो, जरा भी कोई आकर्षण आकर्षित ना करे। रॉकेट भी तब उड़ सकता है जब धरती की आकर्षण से परे हो जाए, नहीं तो ऊपर उड़ नहीं सकता, ना चाहते हुए भी नीचे आ जाएगा। तो कोई भी आकर्षण ऊपर नहीं ले जा सकती, संपूर्ण बनने नहीं देगी। तो चेक करो, संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित ना करे, सिवाय बाप के और कोई आकर्षण ना हो। पांडव क्या समझते हैं? ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बनो। अब बाबा पांडवों से, कुमारों से कहते हैं, आप क्या समझते हो? आपको ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बनना है। बनना तो है ही ना, कितनी बार ऐसे बन चुके हो, अब कितने कल्प में ऐसे बन चुके हो, अनेक बार बने हो। आप ही बने हो या कोई दूसरा बना है? बाबा पूछते हैं, अपने से पूछो कि मैं ही हर कल्प में विजयी बना था या कोई दूसरा बना है? आप ही बने हो। तो नंबर वार में तो नहीं आना है ना, नंबर 1 में आना है। अब माताएं क्या करेंगी? नंबर 1 या नंबर वार भी चलेगा। अब बाबा पूछते हैं 108 का नंबर भी चलेगा? 108 नंबर बनेंगे कि पहला नंबर बनेंगे? अगर बाबा के बने, अधिकारी बने हैं, तो पूरा बरसा लेना है या थोड़ा कम लेना है? फिर तो नंबर 1 बनेंगे ना। दाता तो फुल दे रहा है बाबा, तो सबको पूरा पूरा बरसा दे रहा है। अब लेने वाले कम लें तो इसको क्या कहेंगे? इसमें तो बाबा के नहीं, बाबा तो सबको एक बराबर सारा ज्ञान देता है। अब कुछ बच्चे हैं जो बहुत तीव्र पुरुषार्थ करके बाबा के इस ज्ञान को अपने अंदर धारणा में, अपने अंदर समा कर आगे बढ़ जाते हैं। बहुत से बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो बाबा तो सबको दे रहा है बराबर से, इसीलिए बाबा कहते हैं जब कोई कम ले तो बाबा क्या करे? इसीलिए नंबर 1 बनना है। नंबर 1 चाहे एक ही हो, लेकिन नंबर 1 डिवीज़न तो बहुत है ना। तो सेकंड में नहीं आना है, लेना है तो पूरा लेना है। अधूरा लेने वाले तो पीछे पीछे बहुत आएंगे, लेकिन आपको पूरा वर्षा लेना है। सभी पूरा वर्षा लेने वाले हो या थोड़े में ही राजी होने वाले हो? जब खुला, बाबा कहते हैं जब खुला भंडार है और अखुट है तो कम क्यों लें? बेहद है ना। हद हो कि 8,000 इसको मिलना है, 10,000 इसको मिलना है, तो क्या कहेंगे? भाग्य में इतना ही है। लेकिन बाबा ने तो पूरा खुला भंडारा दिया है, अखुट है, जितना लेना चाहें ले सकते हो, फिर भी अखुट है। आप सब बाबा के बच्चे अखुट खजाने के मालिक हो, बालक सो मालिक हो। तो सभी सदा खुश रहने वाले हो ना, कि थोड़ा थोड़ा कभी दुख की लहर आती है। दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकती। अपने को ऐसा बनाना है, बाबा कहते हैं दुख की लहर स्वप्न में भी ना आए। संकल्प तो छोड़ो, लेकिन स्वप्न में भी नहीं आ सकती। इसको कहा जाता है नंबर 1। तो क्या कमाल करके दिखाएंगे? सभी नंबर 1 आकर दिखाएंगे ना। वैसे भी दिल्ली को दिल कहते हैं, तो जैसा दिल होगा वैसा शरीर चलेगा। आधार तो दिल होता है। दिल है दिलाराम की दिल। तो दिल की गद्दी यथार्थ चाहिए ना, मतलब अच्छी से चाहिए ना, दिल की गद्दी नीचे ऊपर नहीं चाहिए। तो दिलाराम का दिल तो नशा है ना, कि हम दिलाराम का दिल हैं, हम शिव बाबा के दिल में बैठने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं नशा है तुम बच्चों को। तो अभी अपने श्रेष्ठ संकल्पों से स्वयं को और विश्व को परिवर्तन करो। अपने अच्छे श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा सर्वप्रथम स्वयं को, फिर बाबा कहें पूरे विश्व को परिवर्तन करो। संकल्प किया और कर्म हुआ। ऐसा नहीं, सोचा तो बहुत था, सोचते तो बहुत हैं, लेकिन होता बहुत कम है। वे तीव्र पुरुषार्थी नहीं। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात संकल्प और कर्म समान हो, तब ही बाप समान कहेंगे। खुश हैं और सदा खुश रहेंगे, ये पक्का निश्चय है ना। खुश रहने वाले ही खुश नसीब हैं।
ये पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा हो जाता है। कच्ची चीज़ अच्छी लगती है, पक्के को पसंद किया जाता है। बाप पूछते कच्ची चीज़ अच्छी लगती है कहीं? पक्के को पसंद किया जाता है। तो पूरा ही पक्का रहना है। रोज अमृत बेले ये पाठ पक्का करो कि कुछ भी हो जाए खुश रहना है, खुश करना है सभी को। अब सबसे पहले अमृत वेले बाबा कहते हैं इस पाठ को भी पक्का करो कि हम भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुशी ही देंगे, दूसरों को भी खुश करना है। अच्छा, और कोई खेल नहीं दिखाना। बाबा कहते हैं इसके अलावा और कोई खेल नहीं दिखाना, यही खेल दिखाना, और खेल नहीं करना। अच्छा, आज की मुरली से वरदान है। भाग्य और भाग्य विधाता बाप की स्मृति में रहे, भाग्य बांटने वाले फ़ाख्र दिल महादानी भव। भाग्य विधाता बाप और भाग्य दोनों ही याद रहें, तब औरों को भाग्यवान बनाने का उमंग उत्साह रहेगा। जैसे भाग्य विधाता बाप ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटते हैं, ऐसे आप भी दाता के बच्चे हो। तो बाबा कहें आप भी भाग्य बांटते चलो। अब दुनिया में लोग कपड़ा बांटेंगे, अनाज बांटेंगे, कोई गिफ्ट देंगे, लेकिन उससे कोई तृप्त नहीं हो सकते। आप भाग्य बांटो तो जहाँ भाग्य है वहाँ सब प्राप्तियाँ हैं। ऐसे भाग्य बांटने में फ़ाख्र दिल श्रेष्ठ महादानी बनो, सदा देते रहो। जैसे बाबा हमारा है ना, बिल्कुल रहम दिल, तो बाबा कहते हैं ऐसे श्रेष्ठ महादानी रहम दिल बनकर सबको भाग्य बांटते रहो। स्लोगन है आज की मुरली से, जो एक नामी रहते हैं और एका नामी चलते हैं वही प्रभु प्रिय हैं। जो एक नामी रहते हैं और एका नामी चलते हैं वही प्रभु प्रिय हैं। तो बाबा ने आज हमसे क्या बताया? बाबा ने कहा आप आत्माओं पर, इस विश्व को, यहाँ तक प्रकृति को पावन करने की, श्रेष्ठ बनाने की विशेष जिम्मेदारी आप सब आत्माओं के ऊपर है। तो अपने अंदर से इस संकल्प हमेशा रहना चाहिए कि हम विशेष आत्मा इस विश्व को, इस संसार की हर आत्मा को श्रेष्ठ बनाने के निमित्त हैं, और साथ ही साथ प्रकृति के पांचों तत्वों को भी पावन बनाने के निमित्त हम आत्माओं को बाबा ने चुना है। आप सम्मान में तो बहुत रहते हो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, लेकिन उसका अनुभव नहीं कर पाते हो। उसका कारण बाबा बच्चों को बता रहे हैं कि उसके लिए आपको एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है। मन और बुद्धि को सदा एकाग्र रहे। एकाग्रता की शक्ति आपको निर्विघ्न बनाएगी। एक बाबा दूसरा ना कोई, ये अनुभव कराएगी। तो एकाग्रता की शक्ति को बाबा कहते हैं बढ़ाना है, परवश आत्मा नहीं बनना है, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है। जब भी स्व में आए कि मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा स्वभाव ऐसा है, तो बाबा कहते हैं स्व कहने से मैं आत्मा हूँ और मैं जिसको भी देखूंगी वो भी आत्मा है। तो अपने आत्मिक स्वरूप का, अपने आत्मिक भाव का याद आए, स्मृति आए। मेरे स्वभाव की जगह मैं आत्मा हूँ, मेरा संस्कार नहीं। मेरा संस्कार ऐसा नहीं हो सकता। मेरा संस्कार कौन से हैं? मेरे अनादि संस्कार हैं। जब मैं आत्मा परम धाम में रहती थी, मेरे आदि संस्कार हैं। जब मैं देवता स्वरूप में थी, ये मेरे संस्कार हैं। बाकी ये जो रावण के संस्कार हैं, ये मेरे संस्कार नहीं। तो बाबा कहते हैं जब तुम कहते हो मेरा स्वभाव, मेरा नेचर, तो वो चीज़ और पक्की हो जाती है, अपनापन आ जाता है ना उसमें कि मेरा क्रोध का संस्कार है। तो बाबा कहते हैं ये मेरा संस्कार नहीं है। जब भी मेरा याद आए तो मैं अनादि स्वरूप में, इसीलिए बाबा ने हमसे कई बार 8 बार 5 स्वरूपों के अभ्यास के लिए बोला है। हम सब बच्चों को ये होमवर्क दिया है, 8 बार 5 स्वरूप का अभ्यास करो। अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, फिर हमारा पूज्य स्वरूप, फिर हमारा ब्राह्मण स्वरूप, फिर हमारा फरिश्ता स्वरूप। तो जब ये स्वरूप हम याद करते हैं तो मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव, इससे हम परे हो जाते हैं। बाबा के आप बाबा के बच्चे सदा डबल राइट बनकर रहो, उड़ती कला में बनकर रहो। बाबा ने आपको बहुत खजाने दिए हैं, सबको एक जैसे दिए हैं, सबको नंबर 1 में रहना है। तो बाबा कहते हैं नंबर 1 भले ना बन पाओ, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न में तो सारे बच्चे आ ही सकते हैं ना।
तो इतना पुरुषार्थ करना है जैसे समय बहुत गति से आगे बढ़ रहा है। आज क्या क्या होता जा रहा है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे अब आप बाबा के बच्चों को अपना पुरुषार्थ बहुत तेज़ी से बढ़ाना है, नई नई चीज़ें निकालनी है, नए नए कमेंट्री, नए नए सामान में अपने आप को टिकाना है। हर दिन कुछ नया करते जाना है कि हम इस तरह से बाबा को याद करें, इस तरह से याद करें। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है। अच्छा, ये थी बाबा की अव्यक्त मुरली। ओम शांति।